अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं अंबर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग विद एके। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि HTML की जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो उसके अंदर हेडिंग्स एंड पैराग्राफ टैग को हम किस तरह से यूज़ करते हैं। तो अगर हेडिंग टैग की बात करें तो HTML में हमें जो है वो 6 तरह के यानी कि 6 तरह के हमें हेडिंग टैग्स मिलते हैं, यानी कि उसमें H1 से H6 तक जो है वो हम हेडिंग का यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ प्रैक्टिकली वर्क करके, तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि टैग में हमारे पास ओपनिंग टैग होता है और एंडिंग टैग होता है। तो देखें, अगर मैं H1 लिखती हूँ यहाँ इस तरह से, तो ये देखें हमें क्या हुआ, यहाँ पर एक H1 जो है वो हमारा स्टार्टिंग टैग है और एक हमारे पास एंडिंग टैग है। अब इसके सेंटर में हम जो भी लिखेंगे वो हमारा होता है कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ ये मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा, H1 का स्टार्टिंग टैग हो गया, एंडिंग टैग हो गया। अब इसके बीच में आपके पास कंटेंट आ गया और ये पूरा कंप्लीट एक लाइन मिलकर बन जाती है एक एलिमेंट, ठीक है। अब इसके बाद इसी तरीके से हमारे पास, अगर मैं आपको इसका आउटपुट दिखाऊं तो यहाँ मेरे पास पुट पहले से ओपन थी, मैं इसे दोबारा से गो लाइव पर जाती हूँ और मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ। तो देखें H1 टैग को जब हम उसके बीच में जो भी कोई कंटेंट लिखते हैं वो हमें इस तरह से शो होता है। ये इस तरह से काम करता है कि H1 टैग का जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा होता है, फिर H2 का उससे थोड़ा छोटा, H3 का उससे थोड़ा छोटा होता है साइज़। इस तरह से H6 तक क्या होता है, साइज़ छोटा होता जाता है, डिक्रीज़ होता जाता है, ये समझ लें। यानी कि हेलो वर्ल्ड जो है वो जितना बड़ा आपको H1 में लिखा हुआ नज़र आ रहा है, H2, H3, H4, H5, H6 में वो डिक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। अगर अब मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, H2 लिखती हूँ मैं यहाँ, और H2 के बाद मैं यहाँ कुछ भी लिख देती हूँ, मैं लिख देती हूँ दिस इज़ हेडिंग 2, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा दिस इज़ हेडिंग 2। अब देखें, अगर मैं ब्राउज़र में जाती हूँ तो देखें ये इसका साइज़ देखें H1 के साइज़ से थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। इसी तरीके से हम H3, H4, H5, H6 तक क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। अब मैंने H3 लिखा और उसमें मैं क्या करूँगी, यहीं से मैं इसे कॉपी करूँगी इस पूरी लाइन को, और कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ लाकर पेस्ट कर दूँगी, ठीक है। और यहाँ मैं इसको चेंज कर दूँगी, मैं इसको लिख दूँगी दिस इज़ हेडिंग 3। अब उसके बाद मैं यहाँ लिखती हूँ एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं इसको H4, और इसके अंदर अब हम क्या करते हैं, वापस से इसे पेस्ट करते हैं और हम यहाँ लिख देते हैं दिस इज़ हेडिंग 4। इसी तरीके से मैं H5 लिखूँगी और यहाँ पर भी मैं इसे पेस्ट कर दूँगी और मैं यहाँ लिख दूँगी दिस इज़ हेडिंग 5। इसी तरीके से हम यहाँ पर लिखेंगे H6 और उसमें भी मैं इसको पेस्ट करूँगी और मैं यहाँ लिख दूँगी दिस इज़ हेडिंग 6। अब मैं आपको इसका आउटपुट दिखाती हूँ, तो आप देखिएगा इसका आउटपुट आपको किस तरह का शो होगा। ये देखें, अगर आपको इसमें नज़र आ रहा हो कि ये सबसे बड़ी जो है हेडिंग है, यानी कि H1 टैग का जब हम यूज़ करेंगे तो सबसे बड़ी हेडिंग आएगी, फिर उससे छोटी। इस तरह से इसका साइज़ यानी कि इसके फ़ॉन्ट का साइज़ क्या होगा, वो डिक्रीज़ होता जाएगा। तो HTML में हमें H1 से H6 तक टैग्स मिलते हैं जो कि हम हेडिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जैसे हम H1 को एक मेन हेडिंग जो होती है हमारी वेबसाइट पर, यानी कि कोई हम आर्टिकल वगैरह लिख रहे हैं, या कोई जैसे आपकी प्रोडक्ट है, ऑनलाइन शॉपिंग की आपकी वेबसाइट है, आप कोई प्रोडक्ट है तो आप उसका नेम लिखते हैं, फिर उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखते हैं, तो उसमें सब हेडिंग का आप यूज़ करते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो सब हेडिंग के तौर पर आप ये यूज़ कर सकते हैं और मेन हेडिंग के तौर पर आप H1 टैग को यूज़ करते हुए काम कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि एक पैराग्राफ को हम अपनी वेबसाइट में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब हमने ये H1 लिखा और ये H2 लिखा, ये सब कुछ हमने लिखा है। मैं इसे हेलो वर्ल्ड को हटाकर क्या करती हूँ, यहाँ भी इसी को पेस्ट कर देती हूँ और दिस इज़ हेडिंग 1 कर देती हूँ। अब जैसे कि हमने हेडिंग लिखी और एक टाइटल, सब टाइटल बना लिया हमने H2 का। अब इसके बाद मुझे पैराग्राफ चाहिए। पैराग्राफ लिखने के लिए अगर मैं जस्ट P भी लिखती हूँ और एंटर प्रेस करती हूँ तो देखें P टैग मुझे यहाँ पर शो हो गया है, जो उसमें भी एक स्टार्टिंग टैग है और एक एंडिंग टैग है। अब मुझे P टैग में एक डमी टेक्स्ट चाहिए, तो मैं जैसे कि इसको लिख देती हूँ दिस इज़ पैराग्राफ, ठीक है। ये मैंने लिख दिया दिस इज़ पैराग्राफ, तो ये हमारे पास एक पैराग्राफ बन गया। अब अगर मैं आपको इसको शो कराती हूँ तो देखिए, मैंने हेडिंग 2 के बाद लिखा था, तो यहाँ मुझे हेडिंग 2 के बाद दिस इज़ पैराग्राफ लिखा हुआ शो हो रहा है एक टेक्स्ट के तौर पर, ठीक है। यहाँ पर हम इस तरह से पैराग्राफ को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मुझे डमी टेक्स्ट चाहिए तो ज़रूरी नहीं मैं इस तरह से लाइन लिखूँ। अगर हम कोई जैसे कि प्रैक्टिस कर रहे हैं या हम ये वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे हैं तो इसमें डमी टेक्स्ट की हमें ज़रूरत होगी। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको एक टिप दे देती हूँ यहाँ पर, कि आप जैसे ही यहाँ पर लिखेंगे लॉरेम, ठीक है, लॉरेम लिखने के बाद फ़ौरन से एंटर प्रेस कर दें, तो देखें यहाँ पर हमारे पास एक डमी टेक्स्ट खुद ही पैराग्राफ के तौर पर आ जाता है, ठीक है। लॉरेम इप्सम ये एक वेबसाइट है, इसके लिए आप यहाँ पर इसका ये यूज़ करेंगे। लॉरेम लिखकर जस्ट आपने फ़ौरन से एंटर प्रेस करना है, तो यहाँ पर आपके पास
इस तरह से टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आएगा। अब देखें जब आप पैराग्राफ को यूज़ करते हैं तो ये राइट एंड लेफ़्ट साइड से थोड़ा थोड़ा मार्जिन खुद ही जो है वो ले लेता है, ठीक है। और ये इस तरह से एक ब्लॉक की सूरत में हमें लिखा हुआ नज़र आएगा। अब पैराग्राफ जो होता है वो ब्लॉक एलिमेंट होता है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ लिखूंगी तो वो न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। देखें अगर मैं इसको यहीं से ही स्टार्ट कर दूँ, एक और पैराग्राफ मैं ले लेती हूँ और मैं इसमें भी लॉरेम लिखकर एंटर प्रेस कर देती हूँ। देखें जस्ट मैंने उसके साथ ही यूज़ किया है इसको, ठीक है, उसके साथ ही यूज़ किया है। देखें नीचे कोई लाइन नहीं आई, लेकिन ये दूसरी लाइन से, न्यू लाइन से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो पैराग्राफ जो होता है वो ब्लॉक एलिमेंट होता है। ब्लॉक एलिमेंट मतलब वो एक न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। पूरा ब्लॉक जो होता है, ये पूरा ब्लॉक जो है, अब ज़रूरी नहीं कि मैंने पैराग्राफ को इतना बड़ा लिखा है तो ये इसलिए इस तरह से यहाँ नीचे से स्टार्ट हुआ है, बल्कि जब भी हम पैराग्राफ का यूज़ करेंगे तो वो एक न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। ये मैंने यहाँ जो H1 को H6 तक लिखा है तो मैंने न्यू लाइन से लिखा है। इसका मतलब आप ये नहीं समझिएगा ये इसलिए यहाँ पर न्यू लाइन से स्टार्ट हो रहा है, बल्कि हेडिंग्स जो है यहाँ पर, यानी कि H1 से H6 तक जो हम टैग यूज़ कर रहे हैं ये भी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। यानी कि जब भी आप कोई हेडिंग यूज़ करेंगे तो वो कंप्लीट ब्लॉक को कवर करेगी, और फिर दूसरी हेडिंग जो आप यूज़ करेंगे या पैराग्राफ यूज़ करेंगे या कोई इमेज यूज़ करेंगे वो एक न्यू लाइन से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो अगर आप इसको साथ में भी लिख देंगे, जैसे कि अगर देखें मैं इस H2 को यहाँ से सेलेक्ट करती हूँ और मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद क्या करती हूँ, यहीं आपको लिख कर दिखाती हूँ। ये देखें अब ये मैंने साथ लिख दिया है, लेकिन अगर मैं यहाँ आती हूँ तो देखें अभी भी कोई इसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ा है, ठीक है। ये न्यू लाइन से स्टार्ट हो रहा है। तो हेडिंग भी जो है वो ब्लॉक एलिमेंट है और पैराग्राफ भी जो है वो ब्लॉक एलिमेंट है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि HTML में हेडिंग टैग किस तरह से वर्क करता है, और ये देखा हमने कि पैराग्राफ किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, और उसके लिए जो एक्टिव थी वो मैंने आपको दे दी कि लॉरेम इप्सम को आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि अगर आप लोग पहले से इस पर काम कर रहे हैं या अगर आप न्यू भी हैं तो आप लोगों को ये टिप पता थी या नहीं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, और अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल रहेगी तो उनके साथ शेयर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ये कंप्लीट वेब डेवलपमेंट सीरीज़ है, जैसे कि आपको पता है। तो इसमें मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया, आप उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो वो सीक्वेंस के साथ आपको मिलेगी। आपको ऐसा नहीं होगा कि एक वीडियो आपने पहले देख ली फिर दूसरी जो बिल्कुल 10th नंबर पर आ रही है आपने वो देखी, तो इस तरह से समझ में नहीं आता। तो आप सीक्वेंस के साथ वीडियो को देखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।